आप इलेवेंथ सभी का श्याम यूट्यूब आपके चैनल अपने पर आप यूट्यूब सभी लोगों चैनल का श्याम स्वागत है। आज के क्लासेस इस स्टडी वीडियो में के आज माध्यम के से इस मैं वीडियो के आपको माध्यम कराने से वाला हूँ मैं आपको रेलवे ग्रुप कराने डी वाला हूँ भर्ती परीक्षा एसएससी 2025 एमटीएस के और लिए हवलदार भर्ती जीके परीक्षा जीएस के अति 2025 के महत्वपूर्ण लिए प्रश्न, जीके क्योंकि जीएस के आपका अति एग्जाम 12th महत्वपूर्ण लेवल का प्रश्न हैं। लगा वो हुआ है, तो सारे ये भी प्रश्न हैं एग्जाम जो आपका आपके 7 एग्जाम में बार अगस्त बार पूछे गए 2025 और से इन स्टार्ट प्रश्नों है की इस बार होने जा आपके रहा है। तो एग्जाम उससे में पहले पूछे आप अपनी जाने की तैयारी को बहुत ही अच्छा ज़्यादा बना लीजिएगा। संभावना तो आज के है। इस तो वीडियो आज को की इस आप लोग वीडियो को शुरू से आपको लेकर शुरू के से अंत तक लेकर है के फुल एंड वॉच तक है फुल कीजिएगा। वॉच करते आप रहना। आज 40 की से वीडियो प्रश्नों और में आज से का कितने प्रश्न कंटेंट सही आपको कर पसंद पाते हो है कमेंट तो बॉक्स में प्लीज़ आपको इस अपना वीडियो स्कोर को है वो लाइक जरूर और शेयर चैनल को करना है। आप तो लोग चलिएगा फिर सब्सक्राइब शुरू करना करते हैं बिल्कुल आज का अपना ना ये भूलें। तो आरआरबी एनटीपीसी चलिएगा फिर 12th लेवल शुरू स्पेशल करते जीके हैं। सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उत्तर में से कौन सा हो जाता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति हो जाता है। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो उत्तर में से कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये टोकोफेरोल हो जाता है। दूसरे नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो बताओ कितने हो जाते हैं ऋग्वेद में सूक्त। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1028 हो जाते हैं ऋग्वेद में सूक्त। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बताओ में से कौन से स्थान से ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ में से कौन से नाम से नेपाल की संसद जानी जाती है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय पंचायत हो जाती है नेपाल की संसद का नाम। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई, बताओ कब हुई थी विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये शुरुआत 1975 में की गई थी विश्व कप क्रिकेट की। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बताओ में से कहाँ पर है आयरलैंड की राजधानी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डबलिन हो जाती है आयरलैंड की राजधानी। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा रूस का राष्ट्रीय खेल। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शतरंज हो जाता है रूस का राष्ट्रीय खेल। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, तो बताओ कौन से देश की संसद का नाम हो जाता है ये ड्यूमा। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये रूस की संसद का नाम हो जाता है ड्यूमा। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो और आज का कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो बताओ कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सैडल पीक। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो बताओ में से कौन होता है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान है ये राज्यपाल होता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत वापस आए, तो बताओ कब आए थे महात्मा गांधी, तो ये 1915 में भारत वापस आए थे महात्मा गांधी। 12 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है, तो बताओ कौन सा है। तो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा उद्यम हो जाता है वो हो जाता है रेलवे। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बताओ में से कौन सी डेट को ये तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 के स्वर्ण द्वीप किस देश का प्राचीन नाम था? तो बताओ कौन से देश का ये प्राचीन नाम हो जाता है कि सुवर्ण। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जावा का प्राचीन नाम हो जाता है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? तो बताओ कौन से खेल से ये कोपा अमेरिका संबंध रखता है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फुटबॉल से इसका संबंध हो जाता है। तो 16 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम? तो इनका नाम हो जाता है कांग्रेस। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो बताओ कौन से लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक? तो ये नर्म लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है आपके सामने कि बेहद्दा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ ये कौन से देश की प्रमुख जनजाति हो जाती है बेहद्दा? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये श्रीलंका की प्रमुख जनजाति हो जाती है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताओ ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है टेबल टेनिस? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चीन का होता है। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ कौन जाने जाते हैं अशोक द्वितीय के नाम से? तो कनिष्क को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो बताओ कौन हो जाती हैं छत्रपति शिवाजी की माता? तो जीजाबाई हो जाती हैं। 22 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो बताओ कुल कितनी संख्या भाषाएं हो जाती हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ उनमें से कौन सी डेट को मनाते हैं पर्यटन दिवस? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बताओ इनमें से कौन से यंत्र से मापते हैं? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। 25 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड इंडियन कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो बताओ ये कहाँ की हो जाती है? तो ये उत्तर अमेरिका की हो जाती है रेड इंडियन प्रमुख जनजाति। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताओ ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाता है बैडमिंटन? तो ये इंडोनेशिया का हो जाता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो बताओ कौन सा है? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष हो जाता है 2011-12। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 कि 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो बताओ ये 3 म्यूजिशियन किनकी पेंटिंग हो जाती है? 29 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग हो जाती है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि पनामा नहर को किसने बनवाया था? तो बताओ ये नहर किसके द्वारा बनवाई गई थी? पनामा। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस नहर को जो बनवाया था वो फर्डिनेंड डी लेप्स ने बनवाया था। क्या फर्डिनेंड डी लेप्स ने बनवाया था। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो और ये कंटेंट ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बुशमैन किस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। तो बताओ ये कहाँ की प्रमुख जनजाति हो जाती है बुशमैन। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कालाहारी की हो जाती है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई। तो कब मिली थी भगत सिंह को फांसी। 32 का आंसर आपको देना है। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। तो बताओ ये लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा बीजिंग का प्राचीन नाम। 35 का राइट आंसर आपको देना है, तो पीकिंग हो जाता है बीजिंग का प्राचीन नाम। 35 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो बताओ ये कौन से देश की प्रमुख जनजाति हो जाएगी माओरी। तो ये हो जाती है न्यूजीलैंड की। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। 37 का राइट आंसर, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है ये जूडो हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के समय लगाता है। तो बताओ कितने दिन समय लगा लेता है। 39 का राइट आंसर आपको देना है, तो ये 90 दिन का समय लेता है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है मलेशिया की संसद का नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी मलेशिया की संसद। 40 का राइट आंसर आपको देना है, तो दीवान निगारा ये मलेशिया की संसद का नाम हो जाएगा। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो और ये कंटेंट ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।